हेलो एवरीवन, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जी एडवांस 2022। यहाँ पे आपको एक वेक्टर्स के बारे में क्वेश्चन है। यू कैन सी आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। वी हैव थ्री वेक्टर्स ए बी सी and given that b2 b3 is greater than 0, a dot b is equal to 0, and we have some matrix का equation, then we have to check which of the following is true. Okay, so now let's start. So how can you first देखो जो conditions given है, एक तो a dot b 0 है, a dot b 0 that तो हम easily लिख सकते हैं. What is the condition that can be written from this? तो यहाँ से अब क्या condition आ रहा है वो देखते हैं हम ध्यान से. So you can see if you multiply these two matrices, ये दोनों matrix को हम multiply करते हैं. This is equal to, if I multiply this, multiplication of matrix row to column, right? So first row first column multiply होगा, so this is minus c3 b2, you can see minus c3 b2 c2 b3 plus c2 b3. Now the second row first column multiply करेंगे c3 and minus b3 c1, this is c3 minus c1 b3, correct? And this is minus c2 minus c2 and this is plus c1 b2 plus c1 b2. ये हमारे पास कंडीशन आ गई. हमने क्या किया, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया. तो बेसिकली आइडिया क्या है, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, मतलब दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. अब देखो इससे कंडीशन क्या डिराइव होने वाला है वो तो हम ठीक है लिख देंगे, बट इससे अगर आप थोड़ा यहीं पर ऑब्जर्व कर लोगे तो आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जस्ट ऑब्जर्व दिस. व्हाट इज दिस मैट्रिक्स, ये किसके करस्पॉन्डिंग है? आप ध्यान से देखो 3 1 -1, देखो 3 1 -1 एंड c1 c2 c3, ये c1 c2 c3. बेसिकली अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें a माइनस c, तो दिस विल बिकम 3 माइनस c1 i कैप, 3 1 माइनस c2 j कैप, -1 माइनस c3 k कैप. तो बेसिकली दिस इज अ वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू, ये मैट्रिक्स किस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग है? वेक्टर a माइनस c के करस्पॉन्डिंग. और अगर आप इसको भी थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन सी, ये देखो ध्यान से, इफ यू टेक बी एंड सी, आप ध्यान से देखिए, इफ आई टेक वेक्टर बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के, दिस इज 1 b2 b3 and c1 c2 c3, this is the cross product of b and c. and just observe this, इसका हम चेक करेंगे तो क्या होगा, i b2 c3 minus c2 b3, b2 c3 minus b3 c2, करेक्ट? मतलब इसका नेगेटिव, यहाँ पे देखो इसका नेगेटिव, राइट? सिमिलरली देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, i दिस इज b2 c3 minus c2 b3, यू कैन से ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे का नेगेटिव है, करेक्ट? सिमिलरली अगर आप माइनस जे आगे देखो, माइनस जे दिस इज c3 minus c1 b3, so you can say this is c3 minus b1, ये देखो इसका नेगेटिव आ रहा है, करेक्ट? and the last term you can say this is k, this is k, this is c2 minus c1 b2, you can say ये इसका नेगेटिव. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये a माइनस सी है, इस मैट्रिक्स को हम क्या ले सकते हैं, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू विच वेक्टर, ये b क्रॉस c है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, c क्रॉस b, तो बेसिकली दिस इज c क्रॉस b, सो आई कैन से दिस इज इक्वल टू c क्रॉस. ठीक है, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यही ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे देखना था. ठीक है, नाउ सी इफ यू हैव a minus c is equal to c cross b, यहाँ से अब हम आगे के ऑप्शंस चेक कर सकते हैं. तो कैसे? तो लेट्स सॉल्व द अदर ऑप्शंस हियर. तो नाउ सी इट इज गिवन दैट a dot b is equal to 0. So if I take dot product of this on both sides, a dot b minus a dot c, ठीक है, हमने क्या किया, a के साथ में b के साथ में डॉट प्रोडक्ट लिया, so this is a dot b minus c dot b, taking dot product with b on both sides, this is equal to c cross b dot b. Now this value is equal to 0 because this is box of vector scalar product of c b b, दो वेक्टर से मतलब box product will be 0, तो ये 0. So what does this imply, a dot b is equal to c dot b, और a dot b क्या है, 0. a dot b अगर 0 है तो what does this imply, this is c dot b is equal to 0. We can see c dot b equal to 0, मतलब
ऑप्शन बी तो करेक्ट है। ठीक है, नाउ ए डॉट सी की बात करते हैं। अब ए डॉट सी फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से इस कंडीशन में दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से हम सबको डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी वांट टू फाइंड ए डॉट सी। तो अब हमने क्या किया, इसमें सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट लिया, सी के साथ में। तो इफ आई टेक डॉट प्रोडक्ट विद सी ऑन बोथ साइड, दिस इज ए डॉट सी माइनस सी डॉट सी, दिस इज इक्वल टू, दिस विल बिकम सी डॉट सी क्रॉस बी, एंड अगेन दिस इज जीरो। और अगर ये जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट सी is equal to magnitude of c square, magnitude of c square, which is not zero. That means a dot c is not equal to zero. Correct? तो इसका मतलब क्या हुआ, this is not correct answer, option B correct होगा। ठीक है, अब वेक्टर B और वेक्टर C की मैग्नीट्यूड पे हमको कमेंट करना है। ठीक है, तो नाउ हाउ विल यू कमेंट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C? वेक्टर C के लिए हम क्या करें, we have this condition, we have this condition. I want to get the relation on vector C का magnitude. तो what you can see is आपको वेक्टर A का मैग्नीट्यूड पता है। ठीक है, और वेक्टर C के मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं और क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज व्हाट you have to see here. So you can see here, if I say this is okay, you have to comment on magnitude. You can see from here only, magnitude of C square is equal to A dot C. ठीक है, which is I can say magnitude of A, magnitude of C cos theta. Correct? So this is we have the magnitude of C square, this, right? Magnitude of C square is equal to A dot C. So magnitude of C square is equal to A dot C, और A dot C क्या होगा, A magnitude of C और cos theta, theta is angle between vector A and C. Now see, what does this imply? This implies magnitude of C is equal to magnitude of A cos theta. You can see I have just cancelled this magnitude of C. अब आप देखो magnitude of A जो है, what is magnitude of A? You can say magnitude of vector A is equal to root of 9 plus 1 plus 11, right? This is 11. So you can see here, this is magnitude of C जो है, this is root 11 cos theta. और अगर magnitude of C root 11 cos theta है, तो this is very obvious that this value magnitude of C will definitely be less than equal to root 11, because cos theta का maximum value क्या हो सकता है, it is equal to 1. So you can see magnitude of C is less than equal to root 11. So that is option D is also correct. Correct? तो ये आ गया आपका ऑप्शन D, ये हो गया हमारा ऑप्शन D, राइट? अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B की। ठीक है, तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B के लिए आपको जो कंडीशंस गिवन है उस पर हम फिर से फोकस करते हैं। ठीक है, आपने देखो क्वेश्चन में एक तो ये कहीं यूज नहीं किया B2 B3, मतलब इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक है, तो नाउ विल सी कैसे इसको हम यूज करते हैं। तो नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस। हाँ, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B? यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ B is equal to under root of 1 plus B2 square plus B3 square. We can write this. This is, you can say B2 1 square plus B2 square plus B3 square. ठीक है, so now see, और आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, देखो B2 B3 का प्रोडक्ट है greater than 0 है। Can I say this is equal to 1 plus B2 plus B3 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आपने, हाँ आप देखो, और एक कंडीशन हम यहाँ से भी कर सकते हैं, व्हाट इज A डॉट B? A डॉट B इज 0, तो कैन आई से A डॉट B अगर 0 है, तो इफ आई टेक द डॉट प्रोडक्ट A डॉट B, दिस इज 3 प्लस B2 and minus B3, this is equal to 0. That means we know that B2 minus B3 is equal to, or you can say B3 minus B2 is equal to 3. ये हमको पता है। ठीक है, so now you see, if you have B3 minus B2 is equal to 3, that means B3 square plus B2 square minus 2 B2 B3 is equal to 9. Correct? Square कर दिया, so you can see this is B3 square
प्लस b2 स्क्वायर जो होगा दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 2 b2 b3। तो यू कैन क्लियरली सी, और यहाँ पे आपको देखो +1 भी करना है तो हम क्या करते हैं, दिस इज +1 और कर देते हैं, दिस इज +1। तो यू कैन सी दिस इज 10 प्लस 2 b2 b3, correct? Now in the question it is given that this quantity is greater than 0, b2 b3 is greater than 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, this quantity 1 plus b3 square plus b2 square is equal to 10 plus this, मतलब 1 plus b2 square plus b3 square जो होगा that will be greater than 10, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, this is greater than root 10, correct? You can see again 1 plus b3 square plus b2 square is this। ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी होगा 1 प्लस b3 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर 10 से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है? सो दैट इज व्हाई दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10, दैट इज व्हाई दिस इज ग्रेटर देन 10। सो दिस इज व्हाट वी हैव, राइट? तो ये आपको देखो b2 मैग्नीट्यूड ऑफ b2 इज ग्रेटर देन रूट 10, so this is magnitude of b2, b is greater than root 10, so that is option C is also a correct answer for this question, ठीक है? So option B, C and D are the correct answers for this question, ठीक है? So I hope this is clear, right? तो इसमें देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इससे क्या ऑब्जर्वेशन है, अदरवाइज तो फिर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करके देखना पड़ता है कि व्हाट कैन बी द इक्वेशंस, व्हाट विल द कंडीशंस ऑन द वेक्टर्स, ठीक है? So I hope you have understood this. That's it for this question. Thank you. Bye bye.